हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो कंपनी के प्री ओरिएंटेशन सेशन मेल के बारे में। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड बात करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा बात होगा वो एनजीए प्री स्केलिंग ट्रेनिंग के ऊपर भी बात करने वाले हैं कि इनमें क्या हुआ था। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एनजीए प्री स्केलिंग ट्रेनिंग के बारे में भी मेल आया था। साथ ही साथ ओरिएंटेशन सेशन जो है वो कल के डेट में यानी 15 मार्च को जो है ओरिएंटेशन सेशन कुछ लोगों का हुआ है, जो कि ये ओरिएंटेशन सेशन एक्चुअली इलाइट वालों का था जो कि 2022 बैच से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, ये ओरिएंटेशन सेशन हुआ था। इसके साथ साथ कई ऐसे स्टूडेंट थे जिसने पूछा कि ये सीएससी के लिए था, आईटी के लिए था, किसके लिए। देखो, सीएससी या फिर आईटी ये कोई पार्टिकुलर के लिए नहीं था, एक रैंडम मेल था जो इसमें सारे ब्रांचेज आ सकते हैं। सीएससी आईटी कोई पार्टिकुलर नहीं थी, इलाइट फेज के लिए था। अब हम जो बात करने वाले हैं इसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी क्वेरी आ गई। कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका जो है क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पाया था, क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पाया। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको अटेंड ही नहीं कर पाया, इस सेशन को अटेंड नहीं किए। तो उनके लिए क्या है कि अगर आपने नोट अटेंड किया है तो उसके लिए क्या होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो हमारा ऑनबोर्डिंग अपडेट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है आपके मन में तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज जो है रूपेश टेक, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप हमें यहाँ डीएम करेंगे तो डीएम के थ्रू आपको जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आप जो है जॉब अपडेट नहीं मिल पा रही है, तो हम जॉब अपडेट के लिए क्या किए हैं कि हम अपना टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर रखे हैं। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका लिंक जो है हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो है जब भी अपडेट आती है ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग की अपडेट हो या फिर कोई भी विप्रो की रिलेटेड अपडेट हो, कोई भी आईटी फील्ड की रिलेटेड अपडेट होती है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपको जॉब अपडेट डेली बेसिस पे अप्रॉक्स 10 जो है जॉब लिंक तो आपको जरूर ही मिल जाएगा। जॉब लिंक जो है पर डे के मिल जाएगा, तो आप इसे ज्वाइन कर लेंगे तो आप जॉब भी अप्लाई इजिली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं डिटेल में। इससे पहले इन सारी चीज़ों को हम इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हम प्री ओरिएंटेशन सेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि ये था। ठीक है, देखिए, जब कभी भी विप्रो कंपनी की तरफ से आपको प्री ओरिएंटेशन सेशन का मेल आता है, इस मेल का सीधा सा मतलब होता है कि आपकी जो है ज्वाइनिंग से पहले, अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं उससे पहले आपकी प्री ओरिएंटेशन सेशन होती है। तो ज्वाइनिंग से पहले ये जो है ज्वाइनिंग बिफोर ज्वाइनिंग से पहले ये आपका सेशन रखा गया था। इस सेशन में एक्चुअली क्या हुआ था कि इस सेशन में आपको जो है विप्रो के अंदर जो कैरियर होने वाली है आपकी उसके बारे में, विप्रो के अंदर जो कैरियर आपकी होने वाली है उसके बारे में ये लोग बताते हैं कि आपकी विप्रो के अंदर क्या कैरियर होने वाली है। इसके साथ यहाँ पे जो आपका मेन डिस्कशन होता है वो आपके अपकमिंग जो है ज्वाइनिंग से डेट ऑफ ज्वाइनिंग को रिलेटेड हो जाती है। ठीक है, तो इस सेशन में कल क्या हुआ इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस सेशन में एक्चुअली जो है एनजीए प्री स्केलिंग ट्रेनिंग के बारे में बात की गई है। एनजीए स्केलिंग, ठीक है, एनजीए क्या है, प्री स्केलिंग ट्रेनिंग क्या है, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर ऑनबोर्डिंग, पहले ऐसा नहीं था। बिफोर ऑनबोर्डिंग से पहले जो है आपको ये ट्रेनिंग करना मैंडेटरी है। यही चीज़ें आपको जो है कल के वीडियो में बताई गई थी, ओरिएंटेशन सेशन में बताया गया था। बिफोर ऑनबोर्डिंग आपको एनजीए प्री स्केलिंग ट्रेनिंग जो है ये ट्रेनिंग आपको करनी जरूरी है। ठीक है, इस ट्रेनिंग को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करना, देखिए ये ट्रेनिंग एक्चुअली 30 डेज का होता है। ठीक है, तो इस ट्रेनिंग को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर कंप्लीटेड देन आपको जो है ऑन बोर्डिंग का मेल आएगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी से हो, सीम हो, विल्फ हो, टर्बो हो, इलाइट हो। ठीक है, सॉरी, टर्बो के बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद ऑन बोर्डिंग का मेल आएगा। ऑन बोर्डिंग का मेल इसको कंप्लीट करने के बाद 2 वीक के अंदर, विद इन 2 वीक्स, अभी जो ऐसी स्थिति है, विद इन 2 वीक्स जो है आपको जो है इनका मेल आ जाएगा ऑन बोर्डिंग का। ठीक है, तो ये ऑन बोर्डिंग का मेल आपको एनजीए प्री स्किलिंग ट्रेनिंग करने के बाद आएगा। ठीक है, तो ये हमारी बातें जो है प्री ओरिएंटेशन सेशन के बारे में हुआ था। और इसमें जितने सारे आपके डाउट थे रिलेटेड टू ऑन बोर्डिंग, ज्वाइनिंग, इन सारे डाउटों को क्लियर किया गया था। ठीक है,
ये जो हो गई थी उसके बाद क्या हुआ था, इन सारे बच्चों को एक क्यूआर कोड स्कैन करना था और क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करनी थी, जो कि फॉर्म सबमिट करना मैंडेटरी था। ठीक है, एक क्यूआर कोड आया था, क्यूआर कोड था, क्यूआर कोड को स्कैन करना था। स्कैन करने के बाद जो है आपका एक फॉर्म ओपन होता, उस फॉर्म को आपको सबमिट करना था। ठीक है, ये चीज़ें कल के सेशन में हुई थी। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चीज़ें कि अब कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इनका सेशन का मेल भी नहीं आया, कई ऐसे स्टूडेंट जो हैं जिनको मिला तो अटेंड नहीं कर पाए, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्कैन ही नहीं हो पाया ये क्यूआर कोड। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ओरिएंटेशन सेशन के बारे में। देखिए, पहला जो डाउट है वो अटेंड करना और नहीं करना, अटेंड और नॉट अटेंड। नॉट अटेंड ये क्या है? देखिए, यदि आपने प्री ओरिएंटेशन सेशन आपको अगर मेल मिला है, आपने उसे अटेंड किया है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। आपका अटेंड किए हैं तो वेरी गुड। ठीक है, ये गुड है आपके लिए। यदि आपने इसे अटेंड नहीं किया है देन आपके लिए ये हो सकती है टफ हो जाएगी। टफ इन द सेंस कि आपकी ऑनबोर्डिंग जो है अब शायद लेट हो या फिर आपका अटेंडेंस वहाँ ना लग पाया हो, जिसके कारण हो सकता है कि अपकमिंग डेज में आपकी ऑनबोर्डिंग होने में काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है अटेंड और नॉट अटेंड करने में है। तो जो लोगों इनको अटेंड किए हैं उन लोगों को क्यूआर कोड के थ्रू स्कैन करके उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है, जिससे उनको पता चल गया होगा कि आपने हमारा ओरिएंटेशन सेशन को अटेंड किया है, तो आपकी बातें जो हैं अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं अटेंड नॉट अटेंड के बारे में। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि यदि आपने अटेंड किया है तो बढ़िया है, अगर नहीं अटेंड किया है तो हो सकता है आपका जो नेक्स्ट अपकमिंग जो मेल आएगी उसमें डिले होगी और आपको ये विप्रो के पास राइट बन जाता है कि आपको मेल ना भी दे। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट जिनको ये मेल अब नहीं मिला है। सेकंड, नॉट रिसीव्ड मेल। नॉट रिसीव्ड मेल, नॉट रिसीव्ड मेल। देखिए, ये जो मेल है ये मेल किसी को पार्टिकुलर वे में नहीं दिया गया है, चाहे वो 2022 बैच से बिलोंग करे या फिर एलाइट से बिलोंग करे या फिर ये सीएससी से हो या आईटी से हो, सीएससी या आईटी। ठीक है, ये कोई पार्टिकुलर लोगों को नहीं दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें उनके अंदर में है कि ये रैंडमली दिए हैं, किस वे से दिए हैं, इनके कोई भी डाउट जो है मैं बता नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। जिन लोगों को भी रिसीव्ड हुआ वो विप्रो का राइट था, विप्रो ने आपको दे दिया है। जिनको नहीं रिसीव्ड हुआ है उनको आप वेट करना पड़ सकता है, वेट कीजिए या फिर नेक्स्ट जो है कंपनी में ट्राई कर लीजिए। सेकेंड थर्ड चीज़ जो हम बात करने वाले हैं क्यूआर कोड के बारे में। क्यूआर कोड, क्यूआर कोड का क्या है? देखिए, यदि आप ये सेशन अटेंड किए हैं तो क्यूआर कोड जो है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको जो है ना फॉर्म फिल सबमिट करना जरूरी था, जो कि क्यूआर कोड स्कैन करने के विथ इन विथ इन 1 आवर में जो है 1 आवर में आपको जो है ये फॉर्म सबमिट करना था। ठीक है, यदि आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है देन ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा कि नेक्स्ट जो अपडेट है आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने अगर इसे अटेंड किया है तो आपको फॉर्म सबमिट तो ज़रूर ही करनी चाहिए। इससे हो सकता है कि वो लोग आपकी अटेंडेंस चेक करेंगे या फिर आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो चेक करेंगे या फिर आपने अटेंड किया है तो इंटरेस्टेड थे या नहीं थे उसके बारे में आपका बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्यूआर कोड स्कैन करके ज़रूरी था। यदि आपने अटेंड नहीं कर पाया या फिर क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर पाया, इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप जो है इनके कैंपस टीम को आप मेल कर सकते हैं। आप मेल कर दीजिएगा कि आप अटेंड नहीं कर पाए, उसका क्या रीज़न है, इसके बारे में आप उन्हें मेल कर दीजिएगा, तो मेल के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको बतानी थी। और इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो जाता है या कोई भी कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है रूपेश टेक इसे फॉलो कर लेंगे और यहाँ पे आप हमें डीएम करेंगे तो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाद बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो है अब ज्वाइन करना आपके लिए मैंडेटरी बन चुका है टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेली बेसिस पे जॉब अपडेट डालूंगा। ठीक है, तो अभी जो है कंटिन्यूस शुरू हो चुकी है जॉब अपडेट डालना, तो पर डे का अप्रॉक्स जो है 10 जॉब अपडेट तो आपको ज़रूर यहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप आपको जो है इसके लिए रेडी रहना चाहिए और जब भी जॉब अपडेट मिले तो एज सुन एज पॉसिबल जो है आप इसे अप्लाई कर लेना। ठीक है, बाद बाकी डिटेल आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो ये आज के लिए मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अब ऑनबोर्डिंग के बारे में हम बात कर लेंगे। कई लोग ऑनबोर्डिंग के बारे में भी जानने होंगे कि ऑनबोर्डिंग का क्या है। देखो, ऑनबोर्डिंग जो है अभी इनके ऑनबोर्डिंग जो है
जो अभी चल रही है वो आपको बेसिस पे आपको मेल मिल रही है, और बाद बाकी टर्बो का कोई ऑनबोर्डिंग अपडेट तो अभी नहीं आ रहा है। और जो भी ऑनबोर्डिंग अपडेट आ रही है वो सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल ही जाती है। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को लाइक कर लेगा, उसके थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।